seen here today, that the guest list is so amazing. You have guest lists from across the, various civil society organizations, which is very important. That's the beautiful side of Bonhomie. It's not only the Assam, we have from Nagaland, we have from different part of the, northeastern state, and our own states, different social organizations and student leaders they have come across. This is what we need in Arunachal. हमें अरुणाचल में यही चाहिए. और ये सरकार के अंदर जो आप लोग, मैं being the education minister, you all must be aware कि हमारा जो एजुकेशन में रिफॉर्म आने वाला है उसमें भी आप सबको सपोर्ट करना पड़ेगा. दिस इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर कमिंग जनरेशन. क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है, आपको बोलता है कि एजुकेशन, आपको अगर एक समाज को बर्बाद करना है तो न्यूक्लियर वेपन का जरूरी नहीं है. एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दो, समाज अपने आप बर्बाद हो. इसलिए कभी कभी मैं जब पूरा टूर मार रहा था, कहीं कहीं छोटा मोटा रेजिस्टेंस हुआ है. रेजिस्टेंस का कारण भी मुझे समझ में आ गया कि आप टोल्ड देम, सी यू शुड नॉट मेक एजुकेशन अ सोर्स ऑफ अर्निंग, इट शुड बी सोर्स ऑफ लर्निंग. ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. आज आप छुटपुट थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए आप अगर एजुकेशन का जो रिफॉर्म को अगर आप थोड़ा रोड़ा लगाएगा तो इसमें हम सब का नुकसान है. Good evening, media friends. Finally, today the Galo Food Festival in commemorating the Silver Jubilee is concluded with the motto that we will continue with to the future second edition, third edition for the Galo cuisine, and successfully the first ever. यहाँ बहुत सारा मिस्टेक भी हुआ होगा, लेकिन हम इसको ट्राई एंड एरर का बेसिस में किया था. एंड फाइनली देखा तो एरर तो होगा, ज़रूर होगा, लेकिन सक्सेसफुली ये 4 days का जो सिल्वर जुबली है हम आज बहुत अच्छा से पीसफुली वी हैव कंक्लूडेड. फॉर दैट आई thank to each and every individual who have attended the festival, and I also thank to the chief guests and all the dignitaries. Galaxy of dignitaries have visited, especially from the northeast people and from Assam, and lots of my senior member and panchayat leader, all the MLAs of the Galos is really backing us to success this festival. And finally, I thank to all the citizens whosoever is helping hand to make it success. And especially, I should not forget to mention the media friends. Really, you have done a tremendous job to popular it more in the Western media. Thank you. सब मिला जुला के सक्सेसफुल रहा. शुरू से थोड़ा सा हड़बड़ी था क्योंकि ये आउटरीच एरिया है और जगह जो है आपका वन वे ट्रैफिक है, वो कारण से लोग जो है थोड़ा सा आने में डर लगा था, गाड़ी कहाँ रखेगा, कैसे जाएगा, तो ये सब था. लेकिन जब सेलिब्रेशन शुरू हुआ तब से मोमेंटम पकड़ा और आज तो लास्ट हुआ, ये मिला जुला करके सक्सेसफुल हुआ. हाँ, गालो तो एक शिक्षित समाज है, एक पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, और हमारा गालो जो है एक टॉर्च बियारर है अरुणाचल का, उसी को कायम रखने के लिए हमारा जो अगले पीढ़ी है उसको कोशिश करना है. और खास करके हमारा जो स्टूडेंट है, यूथ है, सब पढ़ने में ध्यान लगाना है, ना कि किसी का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनाने में जिंदाबाद मर्दाबाद करके अपना समय को जाहिर नहीं करना है. आप लोग जो है खास करके हमारा स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो हमारा बैकबोन है, इनका ऊपर हमारा सोसाइटी डिपेंड है. तो वही लोग अगर भटक जाएगा तो हमारा समाज कहीं का नहीं रहेगा. इसलिए मेरा ये कहना है कि जो पढ़ रहा है अच्छा से पढ़ना है, पढ़ लिख करके अच्छा ऑफिसर बनना है, अच्छा लीडर बनना है और समाज को चलाना है. थोड़ा सा इंक्लूसिवनेस में कमी था, डिस्कशन करना चाहिए और ये एक लेसन है. आगे जा कर के उसी को हम लोग एक इंस्पिरेशन मान करके उसको संज्ञान ले करके हम लोग को चलना है. और मेरे ख्याल बड़ा इवेंट को करने के लिए हम लोग एक सेंट्रली लोकेटेड जगह में करना चाहिए
जहाँ में सब आ सके, जैसे बासर है, लिक्काबली है, आलो है। लेकिन जैसे आउटरीच एरिया में बड़ा इवेंट को नहीं रखना चाहिए, और उसके लिए हम लोग को एक लेसन सीखा, आगे में जा कर के ये हमारे लिए एक फिलर बनेगा। ये शुरुआत है, अगर कर सकता है तानी लैंग्वेज करके, तानी ट्राइब करके, हमारा जो निशी है, तागिन है, गालो है, आदि है, मिसिंग है, अगर एक प्लेटफॉर्म में आ सकता है तो बहुत अच्छा बात है। मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसको कोई अगर पॉलिटिकल टूल बनाएगा और इसी का जरिए हम पॉलिटिकल माइलेज दरो करेगा, वो बिल्कुल हम लोग नहीं मानेगा। उसको सामाजिक तौर पे देखना चाहिए, अगर ऐसा कर सकता है तो बहुत अच्छा बात है। गालो वेलफेयर सोसाइटी ने जब हम लोग को इनविटेशन डाला था, ये 25 सिल्वर जुबली आपका सेलिब्रेशन है बोल के, तो हम लोग सिर्फ मैं एमएलए बोल के आज मैंने नहीं आया, मैं एक मिसिंग कम्युनिटी का एक लीडर बन के आया हूँ। और हम लोग का मिसिंग नेशनलिटी ऑर्गेनाइजेशन जितना है, हम लोग सब मिल के डिस्कस करके आए हैं कि ये तानी जो हम लोग का तानी क्लैन है, सब मिल के, ये आदि, मिसिंग, निशी, सारा आपातानी, सब लोग मिल के हम लोग कितना सकेगा, जितना सकेगा अपना भाईचारा फिर रिवाइव करने की कोशिश करना है। द पॉलिटिकल लैंडस्केप of Arunachal and Assam, it has divided us, the Tani groups. So abhi politically and geographically we cannot unite. It's not possible now. But socially and culturally we can again unite as a Tani group. So अभी इसलिए हम लोग एक प्रपोजल लेके आए हैं। इसलिए इस बार आप अगर नोटिस करेंगे, जितना हम लोग का मिसिंग का कम्युनिटी लीडर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रोनोस पेगू जी, ऑनरेबल सीएम मिसिंग ऑटोनॉमस काउंसिल परमांडो साइनिया जी, और तकाम मिसिंग पोरिनकाबांग का सारा सेंट्रल टीम, जैसे प्रेसिडेंट तिलक दोले, जनरल के सान दोनी पांगिंग, सारा टीम, और हम लोग का जो ईएम है आपका जोहान दोले, ये प्रताप ताया, हम लोग सब मिल के आए हैं, एक ही मैसेज लेके आए हैं। तानी ग्रुप हम लोग सोशली और कल्चरली एक साथ आगे बढ़ना होगा, और एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का रूट्स जो है, और रूट्स और कल्चर और फेथ, एवरीथिंग विल बी प्रिजर्व। और ये आज का दिन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नया जनरेशन को ये एक अच्छा मैसेज डालना है, और ये नया जनरेशन को we'll have to take them along ये in this era of globalization, क्योंकि अभी otherwise our young generation they get attracted to other cultures and all. So इसको अगर अपना cultures नहीं भूलना है, बाकी जो भी करो, तो ये अगर मैसेज डालना है, सब लोग यूनाइटेडली स्टैंड देना पड़ेगा। यही मैसेज लेके आए हैं, और वी आर grateful and we are in debt to गालो वेलफेयर सोसाइटी फॉर इनवाइटिंग आवर कम्युनिटी लीडर्स। सर, हमारे जो बॉर्डर इशू है उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? स्पेशली गालो और मिसमी का जो बॉर्डर इशू है वो बहुत लॉन्ग पेंडिंग है। नहीं, दोज आर नॉट बिग इशूज इफ द कम्युनिटी लीडर्स गेट यूनाइटेड एंड इफ द कम्युनिटी लीडर्स सिट टुगेदर, वो तो छोटा मोटा इशू है। फ्यूचर टॉक्स इसके ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, रेगुलर टॉक हो सकता है, खाली यही बात है कि ये कम्युनिटी, दो कम्युनिटी यूनाइट होना पड़ेगा। और ये बॉर्डर इशू तो ज़मीन का जो इशू होता है तो भाई भाई में भी होता है, मिसिंग का भाई घर घर में होता है, गालो का घर में होता है। तो ये मेजर इशू नहीं है हम लोग के लिए। मेजर इशू है कि हम लोग तानी क्लैन यूनाइट होना होगा, गालो मिसिंग यूनाइट होना होगा, और जब हम लोग यूनाइटेडली काम करेंगे, ये सब तो छोटा मोटा इशूज ये सॉल्व हो जाएगा। So the message on the occasion of Silver Jubilee of the Galo Welfare Society, I've said in my speech also, it's a progressive society, and when you become a big brother, it's your duty to take everyone along, and that's what they've been doing, and I believe that they will carry on this endeavor for times to come, and we're very thankful for making me part of this beautiful event of the Silver Jubilee celebration of Galo Welfare Society. The people has to come forward, because you cannot just always look at the government, what the government is going to do for you, because tourism is such an industry where you have to put in an effort to make the tourism grow. And the best part about Alo is it's on the way to Mechuka, and Mechuka is definitely going to become a hotspot of the tourism. So we see that the tourist has to come
go via Alo, and like I said, if they're spending $10 in Mechuka, they will have to spend $20 because while going and while returning, they have to go through Alo. So it's a beautiful opportunity for the people of Alo and West Siang to encash on this the potential which is going to come up very soon. So I feel that people should come forward and try to and prepare themselves for tourism in coming days, because it's going to be one of the biggest industry, and it's going to be engine of growth for the state, because tourism is one industry which is non-polluting and which has multifaceted benefits, because right from the employment for each and everyone, direct and indirect, and right from the farmers, from the taxi owners, from the restaurant owners, from the shop owner, everyone gets a bit of the piece of the tourism. So we need to come together and try to encash on the opportunity which they are going to get. See, education, like I said, because the government is very aggressively, doing some reformation in the education sector. So any movement, when people doesn't come forward and support, it will never see the success. So I always appeal everyone wherever I go that the people has to participate. So like I always say that we need to engage each and every section of the society when it comes to education. And I have seen there was a very, very positive inputs from a lot of people. They're cutting across the society and districts and the tribe. It's very encouraging, and I see this kind of support will definitely change the landscape of the education in Arunachal Pradesh. So we're very hopeful. ये आपको सोचना चाहिए कि विदेश से आके आपका लैंग्वेज को डेवलप करने का कोशिश कर रहा है, तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सबसे बड़ा मैसेज है. मे बी ही केम इन फॉर हिज ओन रिसर्च इंटरेस्ट, बट देयर इज अ हिडन मैसेज फॉर द गालो पीपल, नॉट ओनली फॉर द गालो पीपल, एनी सोसाइटी. हमको आज ये दुख का बात है कि बाहर के लोग आके हमारे बारे में रिसर्च कर रहे हैं. इट शुड बी अस हु शुड बी टेलिंग द वर्ल्ड व्हाट वी आर एंड व्हाट वी हैव, व्हाट इज द रिच कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी और आवर कम्युनिटी. बाहर का लोग हमारा रिसर्च करके बुक लिख रहा है, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं कि हमारा कितना कल्चरल पोटेंशियल है, कितना हमारा डीप रूटेड कल्चर है, कितना वाइब्रेंट कल्चर है. इसको अब ये नौबत आ रहा है कि बाहर के लोग हमको बताना पड़ रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा सटल मैसेज है जो मार्क पोस्ट का जो आपने बात बोला. एक ऑस्ट्रेलियन आदमी आके आपका लारे एरिया में बैठ के पूरा लैंग्वेज को रिसर्च करके पूरा ग्रामर के साथ कर रहा है. दिस हैज़ टू बी डन बाय आवर ओन पीपल, एंड वी tell rest of the world that we have got such a beautiful and vibrant culture and very rich culture.